संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। कर्नल शुभांकर मिश्रा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। स्क्वाड्रन लीडर आकाश चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन पहले मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी से एक अपडेट ले लेते हैं। संजीव, रात भर में लेकर रात को जो अटैक शुरू हुआ था ईरान की तरफ से, उसके बाद एक और अटैक इजराइल की तरफ से फ्रेश लॉन्च किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट फिर से शामिल रहे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको जरा शेयर कीजिए मेरे और दर्शकों के साथ, और जरा बताइए, जानकारी में इजाफा कीजिए। क्या चौथा फ्रेश अटैक बैलिस्टिक मिसाइल्स का या और दूसरी मिसाइल्स का लॉन्च किया गया है ईरान की तरफ से? रात से लेकर सुबह तक बैक टू बैक करीब 200 मिसाइल्स फायर की गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट करते हुए। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त कभी अंदाजा नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन हालात शांत हैं। यहाँ की एक ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे थे और दूसरा जो रिटेलिएटरी एक्शन इजराइल की तरफ से होना था, वो तमाम चीज़ें फिलहाल ऐसा लगता है स्थिर हैं। क्या ये तूफान से पहले की शांति है, इस बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यकीनन आप सही कह रहे हैं कि रात भर लगातार हमले ईरान की तरफ से होते रहे और ये अपेक्षित भी थे। ऐसे में जबकि 13 तारीख को एक हमला जो कि राइजिंग लायन के नाम से इजराइल के द्वारा किया गया था ईरान के ऊपर, और उस हमले का जवाब दिया जाए, ये वहाँ की जनता की मांग थी। सड़कों पर ईरान के लोग निकल आए थे और वो मांग कर रहे थे कि रिटेलिएशन जवाबी हमला होना चाहिए था। देखिए, इस बात को बड़े स्पष्ट भाव से समझने की ज़रूरत है कि एक बड़े निश्चित लक्ष्य की तरफ काम कर रहा था इजराइल और उसके पीछे खड़ा अमेरिका, और वो लक्ष्य ये था कि दरअसल वो जो परमाणु कार्यक्रम है, यूरेनियम एनरिच करने का कार्यक्रम है, जो नातांज के इलाके में उनकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, वहाँ चल रही थी, और कहा जा रहा था कि कुछ महीने दूर रह गया है ईरान परमाणु बम से, उसे ख़त्म करना था। नेगोशिएशन के जरिए उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई, और नेगोशिएशन ऐसा लगा जैसे कि एक कैमोफ्लाज है, और 60 दिन का वक्त दिया गया था। 61वें दिन यानी कि कल 61वें दिन इजराइल की तरफ से हमले किए गए, और बताया ये जाता है कि नातांज का वो इलाका, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह और ध्वस्त कर दिया गया है, और शायद अपने परमाणु कार्यक्रम से कई वर्षों दूर हो गया है ईरान, जो कि कुछ महीने दूर था जहां तक सवाल बम बनाने का था। मैं उस पर भी आऊंगा संजीव आपसे, और इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पर कहां क्या हो रहा है, पहले अमेरिका कैसे स्टैंड कर रहा था इस बात को लेकर कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन बाद में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सामने आए एक टीवी इंटरव्यू में कि उन्हें इजराइल के इस ईरान पर किए गए फ्रेश अटैक के बारे में जानकारी थी। वो एक अलग मसला, लेकिन जो दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, पहला कि उसने तेल अवीव में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है इजराइल का, उसे हिट किया है, और साथ में एक बड़ा दावा यह भी कि जो इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटी है या फिर उसकी जो टेस्टिंग लैब है, उस पर भी टारगेट करते हुए ईरान ने हमला किया है। प्लीज इसको जरा बताइए संजीव। देखिए, ये अपने आप में तय था कि हमले होंगे और हमले हुए हैं, और आप बता रहे हैं 3 वेव्स आई हैं। जो ताज़ा जानकारी है, 5 वेव्स में ईरान ने हमले किए हैं अपने मिसाइलों के जरिए। 5 वेव आए हैं और वो सुबह तक आए हैं, और जो ध्वस्त बिल्डिंग्स और इमारतों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमला है तेल अवीव पर। ऐसा हमला जो पहले कभी देखा नहीं गया था। लेकिन इस हमले के नताइज क्या हैं, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित ईरान नहीं महसूस कर रहा होगा, क्योंकि इसमें खाली बिल्डिंगों के ऊपर हमले के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जो वहाँ की आवाम को खुश करने के लिए जाहिर है कि बहुत ज़्यादा माकूल होंगे। लेकिन नुकसान के टर्म्स में अगर हम देखें तो इक्का दुक्का नुकसान ही जान माल की हानि के तौर पर इजराइल का हो पाया है, क्योंकि वो पहले से तैयार था। इजराइल की थियरी ये कहती है और अमेरिका की ये थियरी कहती है कि उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करना था, उनके परमाणु फैसिलिटीज़ को ख़त्म करने का, वो उन्होंने हासिल कर लिया। बदले में
ईरान का हमला होना स्वाभाविक था, वो हुआ भी है। और ईरान ने तेल अवीव पर वैसा हमला किया है जैसा पहले उन्होंने कभी किया नहीं था। अब रहा सवाल वो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या वो इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करने में कामयाब रहा है। अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है। और जहाँ तक सवाल इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का है, वो वेल गार्डेड है अमेरिकन के द्वारा, और वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। लिहाजा इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी ज्योग्राफी बड़ी छोटी है इजराइल की, और वहाँ पर कोई पिन पॉइंटेड तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर गोला दाग देना ये बहुत आसान नहीं होगा। फिलहाल जो किया गया है वो है सिविलियन इलाकों में, और एक टेरर कायम किया गया है, और इसका सीधा सीधा लक्ष्य जो है वो ईरान की जनता से है। ईरान की जनता और उसी सिविलियन इलाके से हमने देखा भी है कि कैसे जब बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आ रही थी, इजराइल के आसमान में मंडरा रही थी, तो इसी सिविलियन इलाके से उसे कैसे डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही थी या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही थी। संजीव, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन चूंकि अब एक्सपर्ट से जरा इसको लेकर बात कर रहे हैं, शुरुआत में करूंगा कर्नल शुभांकर मिश्रा आप ही से। जिस तरह से अक्टूबर 2024 के बाद से ईरान और इजराइल की तरफ से महज बयानबाजी हो रही थी, लेकिन 30 या 36 घंटे पहले जो एक फ्रेश अटैक बड़े पैमाने पर इजराइल ने लॉन्च किया, और अब ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, इट्स एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ईरान का जो अग्रेशन है 4 से लेकर 5 वेव्स में इजराइल के अलग अलग शहरों पर उसका जो अटैक है,